1 मिनट के लिए मैं ब्रेक लूँगा। मैं उन सारे लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा, जो बेसब्री से मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। उन सारे सीनियर्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि जो आज भी मेरे वीडियो को देखकर मुझे अ, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और खुशी व्यक्त करते हैं कि आपके द्वारा इस तरह का कीमती वीडियो साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड बनाया जाता है। जो पहले मुझे हम लोगों को समय में अगर ऐसे टीचर मिले होते, तो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होती और अंग्रेज़ी के लिए कोई पछतावा नहीं होता। लेकिन चलिए, इस उम्र में भी आपके वीडियो देखकर मैं लाभान्वित हो रहा हूँ, तो उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और उन सारे बच्चों को, उन सारे लर्नर्स को भी थैंक यू, जो मेरे वीडियो देखकर ये लाभ उठा रहे हैं और इंग्लिश में जो एक इनोवेशन है ना? वो उसको स्वीकार कर रहे हैं और उसके फैलाने की उसको दूर-दूर तक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो सारे लोगों को मैं थैंक यू बोलता हूँ। चलिए आते हैं हम पॉजिटिव वह जो ऑपरेटिव सेंटेंस है जिसका सेंस पॉजिटिव है, जो दूसरे से कोई एक्शन, दूसरे से कोई काम करवाया जा रहा है। नहीं, जिसमें मेन वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सो हाँ हो रहा है, उसका कोई ऑब्जेक्ट है जिसको करवाया जा रहा है। नहीं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लेट से, लेट जो है पॉजिटिव वर्ब है, उस पॉजिटिव वर्ब से स्टार्ट करते हैं और उससे बनाते हैं। जो मेरे द्वारा जो बताया जाता है कि बार-बार इस सेंटेंस का एक ही स्ट्रक्चर है, अलग-अलग स्ट्रक्चर नहीं है। तो कहीं न कहीं ये हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़िंग लग रहा हो, लेकिन फिर हम यहाँ आते हैं उस बिंदु से हम चिपके रहेंगे। क्यों चिपके रहेंगे? देखिए, ओपन द विंडो यह वर्ब हो गया, नहीं और यह ऑब्जेक्ट हो गया। ये V1 और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमने शुरू किया लेट से। लेट एक्स्ट्रा वर्ड क्यों इंसर्ट किया? क्योंकि पॉजिटिव था, सेंस इसका पॉजिटिव था, इसमें वर्ब था और ऑब्जेक्ट ऐसा था जिसको दूसरे से करवाया जाना था। नहीं, विंडो खोलने के लिए सामने वाले को जो कहा जा रहा था, उससे करवाना था, विंडो खुलवाना था, स्वयं नहीं खोलना था। तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? लेट यूज करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट, अब चूंकि इसका जो सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो ऑब्जेक्ट है वह वर्ब का जो वर्ब है, वर्ब का वर्ब क्या है? ओपन। तो ओपन का जो सब्जेक्ट है वह कौन हो जाएगा? वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, और उसको करवाना है, तो करवाना है कैसे पता चलेगा? अगर हम कहते हैं द विंडो बी ओपन, नहीं, द विंडो बी ओपन, या कहीं न कहीं जो है अधूरा रह जाएगा कि विंडो जो है ओपन हो। तो विंडो नहीं अपने आप ओपन होगा, कोई करेगा। नहीं, विंडो अपने आप नहीं ओपन हो जाएगा, कोई मंत्र तंत्र नहीं है कि विंडो अपने आप खुल जाएगा। नहीं, वो कोई करेगा। किसी तो हम लेट का प्रयोग करते हैं। और सामने वाला वायु क्या है? अंडरस्टूड है। वायु यूज होता है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट तो यू है जो हिडन है, तो वायु यूज होता है, लेकिन चूंकि अंडरस्टूड है, हम सामने वाले को ही कह रहे हैं, इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि लेट द विंडो। और बी, एक वर्ड बी की चर्चा करते हैं। जब मैं मेरा एक वीडियो है पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, नहीं, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जाकर देखिए। हमने उसमें जिक्र किया वर्ब टू बी का, कि पैसिव वॉइस जो है वर्ब टू बी प्लस V3। वर्ब टू बी जो है उसका एक पार्ट एंड पार्सल पार्ट है, एक ऐसा अभिनय है, एक ऐसा स्लाइड इंच है कि हर जगह वो है। पैसिव वॉइस में किसी न किसी रूप में बी का कोई न कोई फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ दो प्रॉब्लम था। लेट जो है अपने बाद हमेशा V1 लेता है, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मतलब जो अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बी प्लस ओपन। अगर हम बी नहीं यूज करते हैं, सीधे ओपन यूज करते हैं, लेट अपने बाद V3 नहीं लेता। वो क्या लेता है अपने बाद? केवल और केवल V1 लेता है। तो इस कारण से भी यहाँ पर क्या यूज हो गया? बी यूज हो गया। V1 है वो, नहीं, तो बी ओपन और V3। तो दो कंडीशन, एक हो गया कि बी जो है वर्ब टू बी फॉर्म जो है वह पैसिव वॉइस का अभिन्न पार्ट है, वह किसी न किसी रूप में रहता है। और दूसरा था कि लेट अपने बाद हमेशा V1 लेता है, इसलिए हम इसका बी का इस्तेमाल किए V3 से पहले। क्लियर है? तो यहाँ रखने की कोई आवश्यकता, इस स्ट्रक्चर को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अंडरस्टूड होना चाहिए कि लेट उसका ऑब्जेक्ट जो कि अब सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, उसके बाद V3 से पहले बी का हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे मैंने बता दिया, जो कि ये वैज्ञानिक विधि है। इसमें कभी क्यों का आंसर है, क्यों हम कैसे करेंगे, जो कि आप अभी हजारों वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप जाके देखेंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लेकिन आप देखेंगे इस तरीके से वैज्ञानिक विधि से नहीं बताया जा रहा है, जो कि यहाँ अब क्लियर हो गया।
अब इसी तरीके से अन्य जो भी है पॉजिटिव सेंस उसको बनाइए। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट, और ये ऑब्जेक्ट हो गया अ ग्लास ऑफ वाटर। बी ब्रॉड, बी V3, ब्रॉड, ब्रिंग का V3 ब्रॉड हो गया। डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क, ये सब्जेक्ट हो गया, बी डन, डू का V3 डन हो गया। उसके बाद है स्विच ऑन द लाइट, लेट द लाइट बी, लाइट जो है ऑब्जेक्ट था, बी स्विच्ड ऑन, नहीं वर्ब स्विच का स्विच हो गया, ये रेगुलर वर्ब है। उसके बाद गिव द ऑर्डर, इसको देखिए ये कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन यहाँ क्या है, गिव ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका एक ऑब्जेक्ट भी है ऑर्डर, तो हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे, लेट द ऑर्डर बी गिवन। इस तरीके से लेट से हम बनाएंगे। इसको सामान्य रूप से बोला जाता है कि जो लेट से बन सकते हैं, जो ऑर्डर सेंस में है, उसको हम यू आर ऑर्डर्ड करके भी बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड, और सब जोड़ देते हैं, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो कोई काम करवाना हो, नहीं, उसके लिए ऑर्डर देने की आवश्यकता जब होगी, लगेगा कि यहाँ पर ऑर्डर दिया जा सकता है, तो ऐसा भी यूज किया जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से वो क्या है, पॉजिटिव सेंस है, प्रेरणार्थक है, दूसरे से उस काम को करवाया जाना है, कमांड है, निर्देश है, नहीं, इसलिए हम इसके यूज से परहेज करेंगे। अगर यह नहीं हो लेट से, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज, कहने का मतलब है कि प्रेरणा देके किसी से काम करवा लेना, किसी से करवा लेना, दैट इज अ गुड थिंग, और ऑर्डर देके करवा लेना नहीं। ऑर्डर अधिकार सूचक है, जब आपको लगे कि हम हर हाल में इसे करवाना है, तब हम वहां यूज करेंगे, अदरवाइज हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेट से बनाएंगे, और अगर वह नहीं है, अगर ऑप्शन वाले हैं क्वेश्चंस, उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और लेट वाले नहीं है, तब हम ये खोजेंगे क्या ऑर्डर से बनाया गया है। जो एग्जामिनर है उनके दिमाग में जो है, क्वेश्चन सेटर है, उनके दिमाग में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डर सेंस है ये। चलिए आप ये चीज देख लेंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि अब आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होएगा, मेरा ये दावा है। चलिए अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं। अब जब वह पॉजिटिव नहीं हो, किसी से कोई काम नहीं करवाया जा रहा हो, सिंपली सामने वाले को कोई एक्शन लेने के लिए हम बोल रहे हो, दैट इज ऑर्डर, नहीं। और जैसे हम कर रहे हैं कि खड़े हो जाओ, तो हम इसको जो बनाएंगे उसमें यू आर ऑर्डर टू प्लस जो इंपरेटिव सेंटेंस रेस्ट था, सिट डाउन, गेट आउट, ये सब ये यूज हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट। अब है कि हम इस तरह के ये जोड़ते क्यों है भाई, नहीं, क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड है उसमें ये बातें आती हैं कि हम एज इट इज तो स्वीकार करना नहीं है हमको, हमें जानना है कि आखिर हम इस तरह का सेंटेंस, जब इंट्रांजिटिव वर्ब था तो इसका पेसिव बनाने की आवश्यकता क्यों थी, नहीं, क्यों इसको पेसिव बनाया गया। तो ग्रामीण ने व्यवस्था दी कि बहुत सारे सेंटेंसेज है, उसको 2 तरीके से कहा जा सकता है, एक एक्टिव और दूसरा पेसिव, नहीं, इसका मतलब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब भी है, उसके भी पेसिव होते हैं या हो रहे हैं, नहीं, तो उसके पेसिव कैसे होंगे, तो चूंकि उसको V3 नहीं बनाया जा सकता, क्यों नहीं बनाया जा सकता, तो उसके लिए कोई उसके साथ कोई इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर एक एक्स्ट्रा इंसर्ट करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, जो वो फीलिंग है ऑर्डर का वो लाना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि यू आर ऑर्डर। ये जो यू आर है, ये क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, जो पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। अब क्या है कि चूंकि सामने वाले को कहा जाता है, इसलिए सब्जेक्ट यू ही रह गया, और क्या क्या है कि उसका वर्ब क्या हो जाएगा, तो आर ही होगा, क्योंकि यू के साथ इज और इज का प्रयोग नहीं संभव है, एम का प्रयोग नहीं संभव है, क्या होता है, सिर्फ प्लूरल है यू, तो उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं और उसके साथ V3 का प्रयोग करेंगे। और एक और चीज कि पेसिव में जो है क्या है, V3 से पहले हमको क्या लाना होता है, वर्ब टू बी लाना रहता है, वर्ब टू बी आ गया, नहीं, तो ये मस्त था, वर्ब टू बी आना था, V3 आना था, और स्टैंड अप होने के बाद, गेट आउट होने के बाद, सिट डाउन करने के बाद, ये सब चीजें जो है वो एज इट इज उसके साथ टू के साथ
जुड़ गई, नहीं 2 + V1 इस तरीके से जुड़ गई। तो इस तरीके का यह स्ट्रक्चर हो गया। क्या यहाँ रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। हम यू आर और डॉट क्यों यूज कर रहे हैं, यह क्लियर हो गया। पैसिव वॉइस में V3 यूज होता है, यह क्लियर हो गया। पैसिव वॉइस में जो है वर्ब टू बी यूज होता है, यह क्लियर हो गया। तो सारी संकल्पनाएं बैठ गई और पूरा सेंस क्लियर हो गया कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप खड़े हो जाएं, आपको आदेश दिया जाता है कि आप बाहर जाएं, नहीं, यह क्लियर हो गया सेंस। इसलिए इस तरीके का इस्तेमाल होता है। नहीं, अब हम प्लीज काइंडली वाला देख लेते हैं। अब हम देखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस इंपरेटिव सेंटेंसेस हैविंग वर्ड प्लीज और काइंडली। ये सबसे आसान इसलिए माना जाता है कि प्लीज और काइंडली दो ऐसे वर्ड हैं, एक्स्ट्रा वर्ड हैं, जो रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। नहीं, प्लीज का मतलब कृपया, काइंडली का मतलब कृपया, जो रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। जब तक हम वर्ड यूज नहीं करेंगे रिक्वेस्ट होगा ही नहीं। लेकिन उसके बगैर भी रिक्वेस्ट हो सकता है, वो क्या होगा? पैसिव वॉइस में, और तब हम रिक्वेस्ट वर्ड का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि रिक्वेस्ट करने के लिए 3 वर्ड है, रिक्वेस्ट, प्लीज और काइंडली। ये 3 ही वर्ड है रिक्वेस्ट करने के लिए। तो जब रिक्वेस्ट वर्ड वो क्या है? क्या है? रिक्वेस्ट वर्ड वर्ब है, एक्शन वर्ड है, नहीं। और प्लीज और काइंडली जो है एक्शन वर्ड नहीं है, बल्कि क्या है? एडवर्ब। तो उसके बदले में उस एडवर्ब के, प्लीज और काइंडली एडवर्ब के बदले में, एडवर्ब है वो, पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है। पूरे सेंटेंस, सिट डाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, रिक्वेस्ट हो जा रहा है। नहीं, स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाइए, काइंडली स्टैंड अप, स्टैंड अप प्लीज, नहीं, वो बाद में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, नहीं। तो ये जो है एडवर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं, और जब इस एडवर्ब का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर्ब के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, रिक्वेस्ट वर्ड से एक्सप्रेस करेंगे, तब हम रिक्वेस्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसका V3 इस्तेमाल करेंगे, और इससे पहले जो है वर्ब टू बी का भी इस्तेमाल करेंगे, नहीं। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, चूंकि क्या है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज होता है। यू आर रिक्वेस्टेड, नहीं, यू प्लुरल है, आर यू इस्तेमाल होगा इसके साथ, और रिक्वेस्टेड, आप रिक्वेस्ट किए जाते हैं, वर्ब का इस्तेमाल हो गया, नहीं। तो ये जो है, ये पैसिव वॉइस में V3 का रोल प्ले कर रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड। और नेक्स्ट पार्ट एज इट इज जुड़ जाता है, टू सिट डाउन, जो रहेगा उसको जोड़ देना है। ध्यान रखना है कि प्लीज, काइंडली और रिक्वेस्ट, तीनों वर्ड में से कोई एक ही इस्तेमाल होता है। प्लीज है तो काइंडली नहीं होगा, काइंडली है प्लीज नहीं होगा, रिक्वेस्ट है तो दोनों में से कोई नहीं होगा। क्लियर है? और ये भी क्लियर है, प्लीज और काइंडली कौन वर्ड है? एडवर्ब है। रिक्वेस्ट कौन वर्ड है? एक्शन वर्ड है, वर्ब है, नहीं। तो प्लीज और काइंडली का V3 नहीं हो सकता है, V3 किसका होगा? रिक्वेस्ट का होगा। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इतने डिटेल से, इस तरीके से नहीं बताया जा रहा होगा, सिर्फ बताया जाता होगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद जोड़ देना है, वो रटाने की बात है। आप कंप्लीट सेंस और उसके ग्रामर और साइंस को समझिए, ऐसा क्यों किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप, अब आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल इसको समझ गए। अब हम यहाँ बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस का जो उपदेश लगता है, नहीं, जिसको दूसरे के लिए बोला जाता है, अपने ऊपर लागू नहीं करता, हाँ ठीक है, और उसको बुरा लगे या ना लगे से कोई मतलब नहीं है, नहीं। तो लव योर कंट्री, अपने कंट्री से प्यार करो, गरीबों की मदद करो, नहीं। ये सारे के लिए जो है, अगर आप मॉडल्स पढ़े होंगे तो मॉडल्स में 3 वर्ड यूज किए जाते हैं। मॉडल्स में 3 ऐसे हैं जो चाहिए सेंस में यूज होता है, शुड, मस्ट और ऑट टू, नहीं। लेकिन जो मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन सेंस में जो है ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो मोरल ऑब्लिगेशंस के लग रहे हैं, यहाँ ऑट टू का प्रयोग नहीं करके हम शुड का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ग्रामरियन ने ऐसी व्यवस्था दी कि जब पैसिव में अगर हम मोरल ऑब्लिगेशन, जो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस थे, उसका हम पैसिव बनाते हैं, तो उस मोरल ऑब्लिगेशंस के सेंस में सिर्फ और सिर्फ हम शुड का प्रयोग करेंगे, ऑट टू का प्रयोग नहीं लाएंगे, नहीं। क्या करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। तो ये हम यहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और शुड अपने बाद V3 कभी नहीं लेता है, मतलब मॉडल अपने बाद V3 नहीं लेता है। क्या लेता है? मॉडल्स की यूज में आप देखेंगे पहले बी आता है तब V3 आता है, और बी आता है, वर्ब टू भी आता है, मतलब किसी भी किसी रूप में वो ऐसा स्लाइड इंच है,
ऐसा शस्त्र है जो हर जगह दिखता है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ बी के रूप में दिख रहा है। तो हम क्या यूज करते हैं, शुड के बाद बी प्लस V3 नहीं, और अगर नॉट है तो शुड के बाद नॉट, बी से पहले वर्ड आएगा नहीं, प्लस V3 का हम यूज करते हैं। तो देखें, लव योर कंट्री शुड बी लव्ड, लव हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। उसके बाद है डोंट इंसल्ट द पुअर, नहीं इंसल्ट नहीं करे पुअर का, तो द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। उसके बाद है एक और है यहाँ पर 21वां, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, या जैसे नेवर टेल अ लाई, इस तरह का भी। तो क्या हम बोलते हैं, द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। ऑलवेज जो है एडवर्ब है, नहीं जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो कि मेन वर्ब से पहले आता है, और अगर वर्ब दो भाग में बटा हुआ है, 2 या 3 पूरक वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ भी है, तो हम इसको फर्स्ट के बाद यूज करते हैं, द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। नहीं, तो इस तरीके से जो उपदेश दिखता हो उसका हम पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाएंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे लगता है कि ग्रामीण की जो सोच थी उससे अब आप मैच कर जाएंगे, और आपको कभी भी इसको पैसिव बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और हम फिर अब देखते हैं लेट का हम कैसे पैसिव बनाएंगे। अब इसको हम समझते हैं, जब इंपरेटिव सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट हो रहा हो, जो कि पॉजिटिव है। अब इसको समझना होगा कि ये जो पॉजिटिव सेंटेंस लेट से जो स्टार्ट होंगे उसमें क्या क्या होते हैं। नहीं, ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, जो गंभीरता से इसको देखें। लेट जो मेन वर्ब है या स्वयं मेन वर्ब है, और एक और मेन वर्ब है। जब पॉजिटिव वर्ब होते हैं उसमें 2 मेन वर्ब होते हैं, एक जो पॉजिटिव वर्ड है वो स्वयं होंगे, और दूसरा कौन होगा, वो दूसरा एक और मेन वर्ब होगा जो एक्शन वर्ड होगा। उसके बाद उसके बीच में जो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, वहां पर प्रोनाउन हो सकता है या नाउन हो सकता है, और अगर प्रोनाउन होगा तो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा यह, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। नहीं, ये भी हो सकता है, जैसे एक लेट, ये देखें, लेट है उसके बाद प्रोनाउन है उसके बाद मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। यहाँ पॉजिटिव तो है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, और उसके बाद जो ये है मेन वर्ब है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर इसको कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। नहीं, तो इस केस में चूंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इस केस में हम क्या करते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट का इस्तेमाल करते हैं हम। फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, चूंकि जो एक और खास बात है, इट इज सजेस्टेड हम क्यों यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वह स्वयं शामिल होता है। नहीं, वह दूसरे के लिए नहीं कह रहा है, डांस करने के लिए जो बात कह रहा है उसमें वह स्वयं शामिल है, और ऐसे केस में वह इट इज सजेस्टेड कहेगा, इसलिए कहेगा क्योंकि वह स्वयं भी शामिल है। नहीं, और इसलिए बताएगा इट इज सजेस्टेड, या सलाह दी जाती है, सजेस्ट किया जाता है कि वी शुड डांस, जो कि सलाह है इसलिए शुड का प्रयोग करेंगे। नहीं, सलाह है इसलिए हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, वी शुड डांस। और जिसमें ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये भी है, एक ऑब्जेक्ट ये भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वह इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका क्या है, सब्जेक्ट है। इसका सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि एक्शन वर्ड का क्या है, यह सब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो जाता है, बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्शन वर्ड के साथ ही पैसिव वॉइस होता है। एक्शन वर्ड जो है वो पैसिव वॉइस, ये V3 होगा। लेट तो जो शुरू में है, क्योंकि अगर हम लेट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो फिर यह पता चलेगा कि पॉजिटिव है या नहीं है, कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। इसलिए लेट जो वर्ड है पॉजिटिव वर्ड, वह शुरू में एज इट इज रहेगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या आ गया, जो ये था द वर्क है वो आ गया। और ये हम इसको सब्जेक्ट क्यों माने, क्योंकि एक्शन वर्ड का ये सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको बाद में ले गए बाय प्लस सब्जेक्ट। जो देने की आवश्यकता होगी तो देंगे, नहीं देने की आवश्यकता होगी तो अंडरस्टूड होगा तो छोड़ भी देंगे। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बनेगा। तो क्या ये याद करने की जरूरत है। और एक वर्ब टू बी, जो V3 से पहले वर्ब टू बी, इसका होना जरूरी है। पैसिव वॉइस में वर्ब टू बी रहता ही रहता है किसी रूप में। एक चीज है कि हम इसके लिए जो है इजमार वाजवर का भी तो प्रयोग कर सकते थे, क्यों नहीं किए, चूंकि पैसिव जो इंपरेटिव सेंटेंस है वो डायरेक्ट मेन वर्ब से शुरू होते हैं। अगर बीच में हेल्पिंग वर्ब इजमार इस का यूज किया गया वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो कांसेप्ट है उसमें घुस जाएगा और इसका मीनिंग ही बदल जाएगा।
इसलिए हम उसका जो पूरक होता है, हेल्पिंग वर्ब बी, बीन और बीइंग पूरक है, नहीं इसका हम इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ बी का इस्तेमाल करते हैं, बी प्लस V3। नहीं तो क्लियर है कि हम लेट में बी का भी प्रयोग क्यों करेंगे, उसका V3 तो पैसिव वॉइस से करेंगे, बाय प्लस सब्जेक्ट करते हैं तो क्या सेंस होता है, नहीं और इट इज सजेस्टेड हम यूज करते हैं, इस सेंस में यूज करते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हम देखते हैं कि लेट हिम डू द वर्क क्या हो जाएगा, लेट द वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, ये जो मेन वर्ब था इसका डन, सॉरी डन, यहां क्या हो जाएगा, डन होगा, कंप्लीट ने वर्ड नहीं है, डन, डन बाय हिम। उसके बाद है लेट हिम राइट अ लेटर, लेट अ लेटर, ऑब्जेक्ट लेटर बी रिटन, पैसिव वॉइस का बाय हिम, क्योंकि यह सब्जेक्ट था राइट का। अब लेटेस्ट डांस, स्वयं भी शामिल है करता इसमें, जो बोलने वाला है वह स्वयं भी शामिल है, डांस करने में वो भी शामिल है। तो डांस तो एक्चुअल में होना चाहिए था, डांस का पैसिव वॉइस होना चाहिए, V3 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पर इंट्रांजिटिव ये है, ये सब्जेक्ट है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं इसलिए क्या किया गया, इट इज सजेस्टेड, चूंकि ऑब्जेक्ट से जो सेंटेंस शुरू होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, तो इंट्रांजिटिव हो गया, इसलिए यहाँ पर यूज किया गया इट इज सजेस्टेड, या सलाह दी जाती है कि दैट वी शुड डांस, हम लोग डांस करें, ये चीज इसमें ऐड हो गया, नहीं तो इस तरीके से इसका पैसिव हुआ। तो मुझे लगता है कि आप लेट में अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब कैसा बनाया जाएगा। और लास्ट में हम नरेशन का देखें। हाँ सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गया कि लेट से जो है वो दो टाइप से थे, लेट से जो पैसिव वॉइस बनाना था वो दो तरीके से था। एक था कि इट इज सजेस्टेड का प्रयोग हम करते हैं, सजेस्टेड दैट प्लस वी प्लस शुड, ये इसका हम इस्तेमाल करते हैं प्लस V1। और दूसरा जो है लेट से जो शुरू होता है उसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज सजेस्टेड जो दो सेंस होने का वजह था कि एक में स्वयं वह प्रेरणार्थक क्रिया होने के बावजूद जो दूसरे से काम कराया जाता है वह स्वयं शामिल है, स्वयं को भी शामिल रखे हुए है, इसलिए उसका इट इज सजेस्टेड, जहाँ की वह एक ये भी है कि उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, स्वयं भी शामिल और इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसी में वह ट्रांजिटिव होता, अगर इसी में वह स्वयं शामिल है फिर भी अगर ट्रांजिटिव होता तो हम क्या करते कि लेट से इसी स्ट्रक्चर से हम बनाते। जैसे एक हम देख लेते हैं, लेट अस डिस्कस द मैटर। अब यहां पर क्या है कि वह स्वयं शामिल है, नहीं तो और ये जो वर्ब है डिस्कस, डिस्कस के साथ इसका ऑब्जेक्ट भी है, तो स्वयं शामिल है और ऑब्जेक्ट भी है, तो हम इट इज सजेस्टेड का प्रयोग नहीं करेंगे। ये ट्रांजिटिव क्या कहते हैं, क्या है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए हम इसका प्रयोग लेट से ही करेंगे। लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। नहीं तो क्या हो गया कि इट इज सजेस्टेड का तब प्रयोग करते हैं जब इंट्रांजिटिव होता है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नहीं तब हम इट इज सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। जब ऑब्जेक्ट होगा तब हम क्या करते हैं, बी प्लस V3 का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर है ये, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब हम रेस्ट देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं हम ये 22 और 23 में, दे टोल्ड मी टू बी क्विक और ही ऑर्डर्ड द पुलिस टू परस्यू द थीफ। ये जो है वो नरेशन के सेंटेंस है जो इनडायरेक्ट में लिखे गए हैं। ऐसी स्थिति में नरेशन का जब पैसिव वॉइस बनता है, जो इनडायरेक्ट होता है उसका जो पैसिव वॉइस बनता है, जो उसका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है जो डिपेंडिंग क्लॉज होता है उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट का, दे टोल्ड मी टू बी क्विक, ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट था जिसको टू से जोड़ दिया गया। टू परस्यू द थीफ, ये इंपरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट था जो टू से जोड़ दिया गया था। जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो आप इसको देखे होंगे, या फिर मेरा नरेशन का वीडियो देखिएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ जो उसका रिपोर्टिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है उसका पैसिव बनाएंगे और उसको जोड़ के वैसे ही छोड़ देंगे। आई वाज टोल्ड, ये सिंपल पास्ट का है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई वाज टोल्ड टू बी क्विक, यहाँ आई वाज टोल्ड बाय देम भी हो सकता है या छोड़ भी सकते हैं, अंडरस्टूड होगा तो। आई वाज टोल्ड बाय देम टू बी क्विक, नहीं आई वाज टोल्ड बाय देम टू बी क्विक। यहाँ द पुलिस वाज ऑर्डर्ड बाय, ही ऑर्डर्ड द पुलिस,
क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हो गया द पुलिस, और ये सिंपल पास्ट का है, तो द पुलिस वाज, ये हेल्पिंग वर्ब उसका हो गया, ऑर्डर V3, वर्ब टू भी हो गया, नहीं यहाँ भी वर्ब टू हो गया, बाय हिम, ही जो है सब्जेक्ट था, बाय हिम हो गया, और टू परस्यू एडजेक्टिव इसमें ऐड कर दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने A to Z सारे इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित बता दिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हो गए जहाँ फॉरबिड हो, मना किया गया हो, तो फॉरबिडन का प्रयोग होगा। फॉरबिडन में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो फॉरबिड में ही शामिल होता है। कहीं हम आस्क का प्रयोग करेंगे, जैसे कोई चीज हम कहते हैं कि ओपन योर माउथ, अगर हम बोलते हैं ओपन योर माउथ, नहीं, तो इसका जो हम बताएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि हम उसको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। अब अगर हम निर्देश नहीं दे रहे हैं, हम सीधे वैसे बोल रहे हैं, तो हम कहेंगे यू आर आस्क्ड, यू आर आस्क्ड टू ओपन योर माउथ, नहीं, हम इसको ऐड कर दिए, ये आस्क का प्रयोग किए हम। यू आर आस्क्ड वही, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, इसी सेंस में हो गया। अगर हम जैसे कहते हैं कि डोंट टच द वायर, अगर हम किसी को कह रहे हैं, मना कर रहे हैं कि वायर को, या इस वायर को मत टच करो, डोंट टच दिस वायर, इस वायर को मत टच करो, हम मना कर रहे हैं, नहीं, तो हम फॉरबिड कर रहे हैं उसको, तो यू आर फॉरबिडेन, यू आर फॉरबिडेन टू टच दिस वायर, नहीं, यू आर फॉरबिडन का इसमें नॉट इसलिए नहीं इस्तेमाल किए कि अगर हम नॉट यूज करना चाह रहे हैं तो यू आर वार्न हो जाएगा, हम चेतावनी दे रहे हैं, नहीं, इसको मत करो, यू आर वार्न नॉट टू टच द वायर, दिस वायर, सॉरी, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर वार्न यूज कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो हम नॉट यहाँ यूज कर सकते हैं, नहीं, लेकिन अगर हम यूज कर रहे हैं, फॉरबिडन यूज कर रहे हैं, तो फॉरबिडन में मनाही है, वहां आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरीके के प्रोपोज भी हो सकते हैं, बहुत सारे जो सेंसेस होंगे, अगर हमें लगता है एग्जामिनेशन में इस तरह का अगर यूज होता है, तो हम वैसा भी वर्ड का इस्तेमाल करके इंपरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग हमने सारे चीजों को कवर किया, और इतने अच्छे तरीके से बताया, जिसका आपको पूरा विश्वास था कि फिर से कोई रहस्य उद्घाटन होने जा रहा है, किसी रहस्य पर पर्दा उठने जा रहा है। तो मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे, नहीं, आपकी हौसला अफजाई से मेरा मनोबल ऊंचा रहेगा, और मैं एक से एक नए ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिससे जो अंग्रेजी में रहस्य भी बना हुआ है उस पर से पर्दा उठे, और आम जनता को पता चल सके, आम लोगों को पता चल सके, गांव के लोगों को पता चल सके, सुदूर गांव के लोगों को पता चल सके, छोटे छोटे शहर के लोगों को पता चल सके कि अंग्रेजी में इस तरह का इस्तेमाल क्यों होता है और कैसे इस्तेमाल होता है, नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाएंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारे नए नए रहस्य उद्घाटन का, या ऐसे ऐसे वीडियोज का जो कि बिल्कुल रहस्य पर से पर्दा उठाने का काम करता है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना कर लाऊं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।